स्टूडेंट का सवाल होता है कि क्या वो क्लास 10th या क्लास 12th में अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसका जवाब है कि साधारण परिस्थितियों में क्लास 10th या 12th में सब्जेक्ट चेंज करने की अनुमति सीबीएसई बोर्ड नहीं देता है। उनको उन्हीं सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है जो उन्होंने क्लास 9th या क्लास 11th में ऑप्ट किया था। लेकिन कुछ खास परिस्थितियां हैं जिसमें क्लास 10th या क्लास 12th में भी स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो वो खास परिस्थितियां क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और चेंज के लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है, इन सब के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। क्योंकि 9th और 10th और 11th एंड 12th दो साल का कोर्स है, इसलिए सीबीएसई या कोई भी स्कूल बोर्ड यही चाहता है कि जो सब्जेक्ट स्टूडेंट ने 9th में लिया है उसी के साथ वो 10th में भी कंटिन्यू करें और जो सब्जेक्ट्स उन्होंने 11th में लिया है उसी के साथ 12th में भी कंटिन्यू करें। इसलिए क्लास 11th में सब्जेक्ट्स चूज करते वक्त स्टूडेंट बहुत ही सोच समझकर सब्जेक्ट्स चूज करें। वे वही सब्जेक्ट्स को चूज करें जिनमें उन्हें लगता है कि आगे के 2 साल 11th और 12th वो मेहनत करने को रेडी है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है और वो सब्जेक्ट्स उनके स्कूल में है और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एफिलिएटेड है। हर साल सीबीएसई के पास अलग अलग स्कूलों से क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे स्टूडेंट के सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट आया करती थी और सीबीएसई ने ये नोटिस किया कि इनमें कई रीजंस जो चेंज के लिए दिए गए, ऐसी परिस्थितियां होती थी जिसमें बच्चों का क्लास 10th या 12th में उन सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करना पॉसिबल सही में नहीं हो पा रहा था। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन बायलॉज में 2019 में एक अमेंडमेंट किया और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिसाइड किया, इसको फॉलो करते हुए स्टूडेंट का क्लास 10th और 12th में सब्जेक्ट्स चेंज की रिक्वेस्ट को परमिशन दी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट डायरेक्ट सीबीएसई को सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट नहीं दे सकते हैं, उनका रिक्वेस्ट स्कूल के थ्रू ही सीबीएसई को भेजा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सीबीएसई का सेशन अप्रैल टू मार्च होता है, इसलिए सब्जेक्ट चेंज का रिक्वेस्ट सीबीएसई के पास 15 जुलाई से पहले आ जानी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी स्कूल एक एकेडमिक सेशन में केवल एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट क्लास 10 से और एक स्टूडेंट क्लास 12 से सीबीएसई को भेज सकता है। सब्जेक्ट चेंज का रीजन जनरली 2 ही होता है। पहला, स्कूल को लगता है कि स्टूडेंट लाख मेहनत करने के बावजूद भी उसकी उस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी, वो उसमें पास नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, चाहे वो वजह मेडिकल रीजन हो या फिर कोई और वजह हो। दूसरा रीजन होता है कि कई बार स्टूडेंट क्लास 10th या 12th में स्कूल बदलते हैं ट्रांसफर या कोई और वजह से, तो जिस स्कूल में उनको एडमिशन लेना है वहां पर वो सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है या फिर उस सब्जेक्ट को स्कूल में अभी एफिलिएशन नहीं मिला है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप वो डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल द्वारा स्टूडेंट से मांगा जाता है। पहला, रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट या पेरेंट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, एक एप्लीकेशन जिसमें मेंशन करना होगा पेरेंट या स्टूडेंट को कि किस वजह से वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन। दूसरा, रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस क्लास इफ स्कूल इज सेम स्कूल में बच्चे ने 9th किया है और 11th किया है तो पिछले क्लास में उस सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस क्या थी। रिपोर्ट कार्ड एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस स्कूल इफ स्कूल हैज बीन चेंज्ड और बीइंग चेंज्ड, अगर स्कूल चेंज किया गया है या होने वाला है क्लास 10th में या 12th में, पिछले स्कूल से दिया हुआ ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी और रिपोर्ट कार्ड पिछले क्लास की, जिससे कि स्कूल उस सब्जेक्ट में बच्चे का परफॉर्मेंस पिछले साल क्या था वो देख पाए। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केस ऑफ मेडिकल ग्राउंड, अगर किसी मेडिकल ग्राउंड के वजह से बच्चों को सब्जेक्ट चेंज करना पड़ रहा है तो उसके लिए सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू हुआ होना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो सब्जेक्ट चेंज की वजह को सपोर्ट करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट स्कूल को आपको इकट्ठा करके देना है। जो भी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट चेंज की 15 जुलाई तक स्कूल के पास आएगी, स्कूल की जिम्मेदारी है कुछ बातों को क्रॉस चेक करना। पहला, कि सब्जेक्ट चेंज का जो रीजन स्टूडेंट दे रहा है वो जेन्युइन है, वो सच है या नहीं है। दूसरा, जो सब्जेक्ट वो चेंज करना चाहता है उस सब्जेक्ट में पिछले क्लास में यानी 9th में या 11th में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा था।
तीसरा, इस बात को सुनिश्चित करना कि क्या सच में उस सब्जेक्ट में बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो उसमें पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, जो सब्जेक्ट बच्चा चेंज करके चाहता है, क्या वो सब्जेक्ट स्कूल में है कि नहीं, क्या उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर अवेलेबल है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सब्जेक्ट बच्चा सब्जेक्ट बदल कर लेना चाहता है, कि क्या वो सब्जेक्ट उस स्कूल में सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड है या नहीं, और जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन स्कूल में अवेलेबल है उस कॉम्बिनेशन में वो सब्जेक्ट फिट करता है या नहीं। इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करके जब स्कूल को लगता है कि स्टूडेंट की सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट आगे बढ़ानी चाहिए, तो वो सीबीएसई द्वारा दिया गया सब्जेक्ट चेंज का फॉर्मेट में सारी डिटेल्स फिल करेंगे। उसके साथ साथ बच्चे की सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट लगाएंगे और साथ ही सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर का रिकमेंडेशन और प्रिंसिपल का भी रिकमेंडेशन साथ में अटैच होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स 21 जुलाई उस एकेडमिक सेशन तक सीबीएसई को जो रीजनल ऑफिस है उस स्कूल का, वहां तक पहुंच जाना चाहिए। सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट जब रीजनल ऑफिस के पास आती है तो 1 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम 20 अगस्त तक रीजनल ऑफिस सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। अगर उसे लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो वो स्कूल को इन्फॉर्म करेगा। के पास वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो पेरेंट या स्टूडेंट से वो डॉक्यूमेंट लेगा और अगले 7 दिन के अंदर अंदर यानी मैक्सिमम 27 अगस्त तक वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सीबीएसई को सेंड करेगा। लास्ट डेट जो सीबीएसई ने रखी है सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट को अप्रूवल देने के लिए वो है 15 सितंबर विदाउट लेट फी और 30 सितंबर विथ लेट फी। और अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ट्रांसफर की वजह से उनके बच्चे का एडमिशन किसी नए स्कूल में 15 जुलाई के बाद होता है और उस बच्चे को सब्जेक्ट भी चेंज करना है तो उस केस में जिस डेट में एडमिशन हुआ है उसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में भेजी जाती है। इसके अलावा अगर कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बाद किसी स्टूडेंट का डायरेक्ट एडमिशन होता है और साथ ही उसे सब्जेक्ट चेंज करवाना है, उसके लिए भी जिस डेट में एडमिशन हुआ है उससे अगले 7 दिन के अंदर सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट सीबीएसई रीजनल ऑफिस को भेजी जाएगी। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप वो फॉर्मेट जिसमें स्टूडेंट या पेरेंट को सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट स्कूल को देनी होती है। इसमें बच्चे का नाम होगा, कौन सी क्लास या कौन सी सेक्शन में है, कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, उससे रिलेटेड जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कौन कौन से अटैच है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसे वो चेंज करना चाहता है, कौन सा कोड है उसका, और कौन सा सब्जेक्ट बदल कर लेना चाहता है, उस सब्जेक्ट का नाम और कोड, और उसमें सिग्नेचर होंगे पेरेंट का डेट के साथ, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा। अब ये फॉर्मेट है जो स्कूल सीबीएसई को सब्जेक्ट चेंज के लिए भेजता है, जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा होता है, वजह लिखी होती है, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग कौन कौन से लगाए हैं वो है, सब्जेक्ट का नाम जो चेंज करना है उसके साथ उसका कोड, और कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है उसका नाम और उसका कोड। इसके साथ साथ स्कूल ये भी सर्टिफाई करता है कि जो भी वजह स्टूडेंट ने दिए हैं सब्जेक्ट चेंज के लिए वो सही है और उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट स्कूल ने वेरीफाई कर लिया है, और जो सब्जेक्ट वो ऑप्ट करना चाहता है वो उस स्कूल में है, वो सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड है और उसको पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स भी हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट के सब्जेक्ट चेंज की रिक्वेस्ट को स्कूल अपने तरफ से सीबीएसई को रिकमेंड करता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी, तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।